हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही डेली जीके की वीडियो देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल राज्य जो है वह केरल बना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन नीलकेणी किस कंपनी से जुड़े हैं? दोस्तों, इसमें करंट अफेयर की क्वेश्चन भी शामिल है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। नंदन नीलकेणी जो है वह इन्फोसिस से जुड़े हैं, यानी इन्फोसिस कंपनी से जुड़े हैं। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान है? दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15 में जो है आरक्षण का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो सबको पता है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का भारत रत्न मिला है? दोस्तों, हाल ही में किसे जो है 2025 का भारत रत्न मिला है? इसका राइट आंसर है MS धोनी को भारत रत्न मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया सूर्ययान मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। सूर्ययान मिशन के नाम से ही पता चलता है, सूर्ययान मिशन जो है सूर्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव किससे संबंधित है? दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव जो है एक ही समय पर राज्य और केंद्र के चुनाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? दोस्तों, गगनयान मिशन जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है। और DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे जो है वह वित्त मंत्रालय, जो कि भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना जो है वह नरेगा नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वह टिहरी बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, IIT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, IIT का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, UPI का संचालन कौन करता है? दोस्तों, UPI का संचालन जो है वह NPCI करता है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में 2025 में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी घोषित हुई? दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी घोषित हुई? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला जलमग्न मेट्रो स्टेशन किस शहर में है? दोस्तों, भारत का पहला जलमग्न मेट्रो स्टेशन जो है वह कोलकाता शहर में है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान किस तारीख को शुरू हुआ? दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान जो है वह भारत में 12 अगस्त को शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM आवास योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, PM आवास योजना का उद्देश्य सभी को घर मिलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए अगला सवाल, आईसीएआर किससे संबंधित है? दोस्तों आईसीएआर जो है कि कृषि अनुसंधान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों भारत में सबसे पहला परमाणु बिजली घर जो है वह तारापुर में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह 2005 में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह सीवी रमन वैज्ञानिक की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वह दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना? दोस्तों हाल ही में कौन सा देश जो है नाटो का नया सदस्य बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड जो है नाटो का नया सदस्य बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद का पेड़ है। चलिए अगला सवाल है, प्रज्ञान रोवर किस मिशन का हिस्सा था? दोस्तों प्रज्ञान रोवर जो है वह किस मिशन का हिस्सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान 3 का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है वह प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों सवाल रिपीटेड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री थी वह कौन थी? इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण जो है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में हरियाली क्रांति योजना शुरू की है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य ने जो है हाल ही में हरियाली क्रांति योजना शुरू किया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वह 2019 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? दोस्तों भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वह मुंबई और अहमदाबाद शहरों के बीच चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए अगला सवाल है, ड्रोन शक्ति योजना किस क्षेत्र में सुधार हेतु है? दोस्तों ड्रोन शक्ति योजना जो है वह कृषि के क्षेत्र में सुधार हेतु है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किसने शुरू किया था? दोस्तों स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जो है वह नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यूपी के गोरखपुर जिले में है।
चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली एआई ड्राइविंग ट्रेन किस शहर में चली? दोस्तों भारत की पहली एआई ड्राइविंग ट्रेन जो है वह दिल्ली शहर में चली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कुंचिकल जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 5 तक जो है नीति 2020 के तहत शिक्षा को मातृभाषा देने की सिफारिश की गई है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 5 तक। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन बना? दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट गांव जो है वह पल्ली जम्मू कश्मीर बना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था? दोस्तों किस वर्ष जो है भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चलिए अगला सवाल है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों आरटीआई अधिनियम जो है वह 2005 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 50 क्वेश्चन जो कि लूसेंट और करंट अफेयर से संबंधित है। तो आप लोग कमेंट करिए कि इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।